परिधि और संदीप दोनों जॉब करते थे। सुबह सुबह घर में बहुत हलचल रहती थी क्योंकि परिधि को अपना और संदीप के साथ अपनी बेटी बुलबुल का भी टिफ़िन बनाना होता था और उसका एक छोटा बेटा था। परिधि को उसे भी संभालना होता था। बुलबुल की स्कूल बस आकर हॉर्न मार रही थी। परिधि ने जल्दी जल्दी बुलबुल को स्कूल बस में बिठाकर जल्दी से अपना और संतोष का टिफ़िन पैक किया और फटाफट नहाने घुस गई। परिधि सुबह सुबह तो ऐसा लगता है जैसे घड़ी की सुइयों को पकड़ ले, इतनी तेज़ी से भागती कि क्या बताएं। जल्दी से बाल बनाए, दुपट्टा डाला, एक नज़र ड्रेसिंग टेबल में डालकर चप्पल पहन ही रही थी कि संतोष ने घड़ी की तरफ इशारा किया और ऑफिस के लिए निकलने से पहले एक बार मम्मी जी के कमरे में गई। मम्मी जी, हम निकल रहे हैं, आपका नाश्ता और संदीप का दूध बनाकर रख दिया है, दाल सब्जी कैसरोल में रखी है, आपकी रोटी अभी नहीं बनाई, आप बोलते हो ना कि कड़ी हो जाती है। और हाँ, बुलबुल स्कूल से आए तो खाना खाने के बाद उसे सुला देना, ज़्यादा टीवी मत देखने देना, फिर शाम से ही नींद आने लगती है उसे। अरे बना देती मेरी भी रोटी, मुझे कहाँ टाइम मिलता है, दिन भर संदीप के पीछे भागते रहो। कल 3 बजे जाकर खाना खा पाई थी और बुलबुल कौन सा मेरी सुनती है, तुम तो सुबह सुबह निकल जाती हो, दोनों नाक में दम कर देते हैं मेरा। ऊपर से मेरा यह घुटनों का दर्द कहारते हुए बोली, मम्मी जी। फिर शुरू हो गई, इनका यह रोज का है, जब देखो बच्चों की शिकायतें करती रहती है। सुबह सुबह जवाब देकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, पर मूड तो खराब हो चुका था, इन्हें बस अपनी पड़ी रहती है। वैसे पोता करती थी, अब पोता हो गया तो संभाला नहीं जाता इनसे, सारे दिन करना ही क्या होता है, बच्चों को भी नहीं देख सकती। मन में सोच ही रही थी कि अरे यार, अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो, जल्दी से आकर गाड़ी में बैठो, तुम्हारी वजह से मैं भी रोज लेट हो जाता हूँ। संतोष हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहे थे। लो, इनकी माँ कौन सा कम थी कि अब बेटा भी शुरू हो गया, सबको बस मैं ही मिलती हूँ सुनाने के लिए, जैसे बच्चे सिर्फ अकेले मेरे के हो। कुढ़ती हुई परिधि गाड़ी में बैठ गई। कुछ कहा क्या तुमने, उसे बड़बड़ाता देख संतोष बोले, अरे मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ कुछ बोलने लायक हूँ, चलो भी लेट। अब लेट नहीं हो रहा तुम्हें? आज ऑफिस में भी उसका मूड ऑफ ही रहा, जल्दबाजी में कुछ गलतियां भी हो गई, बॉस से डांट भी खानी पड़ी। बॉस के केबिन से बाहर निकलते हुए सब कैसी अजीब नज़रों से देख रहे थे उसे। आज तो पूरा दिन ही खराब हो गया। लंच टाइम में कलीग संगीता ने पूछा, क्या हुआ यार, इतने अपसेट क्यों लग रही है? अब क्या बताऊं तुझे, कोई नई बात तो है नहीं, यह तो रोज का ही है, लगता है जैसे हम तो डांट खाने के लिए ही बने हैं, जिसे देखो सुनाकर चला जाता है। सुबह सुबह घर में, फिर यहाँ आओ तो ऑफिस में भी वही सब कुछ, सच में तंग आ गई मैं तो अपनी ज़िंदगी से। उसने अपने मन की भरा संगीता के सामने निकाल दी। अरे यार, क्यों परेशान होती है, मेरी तरह एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल, इस तरह हर छोटी छोटी बात का टेंशन लेने लगी, फिर तो हो गया। संगीता ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी, पर वह हंस ना सकी। संतोष की कोई ज़रूरी मीटिंग थी, वह लेट आने वाले थे। रास्ते से सब्जियां और कुछ ज़रूरी सामान लेते हुए
घर में घुसी। मम्मी जी ने फिर बताना शुरू कर दिया। आज संदीप ने तेल की शीशी तोड़ दी, पूरा तेल फैल गया। कितनी मुश्किल से साफ किया, जरा सी नज़र चुकी नहीं कि बस कुछ ना कुछ कर देता है। मैं तो इसके पीछे दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाती हूँ। बुलबुल अपना सारा का सारा टिफ़िन वैसे ही वापस ले आई थी। फिर उसके लिए मैगी बनाई। अब तो टांगों में बिल्कुल जान ही नहीं बची है। अगर इनकी यह राम कहानी सुनो, यह तो नहीं कि कोई चाय का कप बना कर दे। बोली, एक तो ऑफिस में थके हारे आओ और यहाँ देख संदीप सो रहा था। बुलबुल अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने गई थी। चाय बनाई, एक कप मम्मी जी को पकड़ा, अपना कप लेकर बालकनी में आ गई। तब तक मम्मी का फ़ोन आ गया। सच बताऊं तो इस वक्त किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, मम्मी से भी नहीं। उनकी बातों का सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे रही थी। वह समझ गई। क्या हुआ, इतनी चिढ़ी हुई क्यों लग रही है? तबीयत ठीक नहीं या कोई और परेशानी? अब आपको क्या बताऊं, आप तो अपने घर में आराम से बैठे हो, यहाँ मम्मी जी ने परेशान कर रखा है। सारे दिन ऑफिस में काम करती हूँ, एक छोटे से बच्चे को संभालना होता है, वह भी नहीं संभाल सकती। आते ही बच्चे की शिकायतें करना शुरू कर देती है। आज संदीप ने यह कर दिया, आज वो कर दिया। बुलबुल ने होमवर्क नहीं किया, मेरी बात नहीं सुनती, टीवी देखती रहती है। दिन भर थक हार कर आओ फिर यह सब बातें सुनो, दिमाग परेशान हो जाता है। सच में इससे अच्छा तो कोई नौकरानी रख लेती, कम से कम झंझट तो नहीं रहता। उनसे दिन भर की सारी भड़ास मम्मी के ऊपर निकाल दी। वह सोच रही थी मम्मी उसकी बातों का समर्थन करेगी, लेकिन उन्होंने तो क्या कह रही है परिधि, तू अपनी सास की तुलना नौकरानी से कर रही है, वैसे नौकरानी तो तूने उन्हें बना ही रखा है। तुझे पता भी है छोटे बच्चों का दिन भर कितना काम होता है, सारे दिन उनके पीछे भागते रहो। खैर, तुझे पता भी कैसे होगा, तेरे दोनों बच्चे तो समधिन जी ने पाले हैं। तेरे बच्चे 6 महीने के हुए और तूने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। तू सोच कर तो देख, सारी जिम्मेदारी तूने उनके ऊपर डाली हुई है। उनकी भी उम्र हो रही है। हम औरतें अपनी सारी उम्र अपने बच्चों को पालने, उन्हें बड़ा करने में लगा देती है। उनके बाद लगता है चलो जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब आराम करेंगे। उन्हें तो वह भी नहीं मिला, उनकी भी उम्र हो रही है, शरीर थकने लगा है, घुटने और कमर जवाब देने लगे हैं। आखिर वह भी कितना करेगी। तुम बच्चे लोग सोचते हो माँ बाप तो कभी बूढ़े नहीं होते, वह कहाँ थकते हैं। अरे उन्हें भी तो आराम चाहिए, वह भी तो इंसान है। इतना कुछ कर रही है फिर भी शिकायत। तुझे तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुझे इतनी अच्छी सास मिली जो तेरे बच्चों को पाल रही है, तुझे नौकरी करने दे रही है। तेरे बच्चे नौकरों के हाथों में नहीं, अपने दादी की हाथों में पलकर बड़े हो रहे हैं। अगर वह गुस्से से तुझे कुछ कह देती है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। क्या मैं कभी तुझे कुछ नहीं कहती, बस नज़रिए का फ़र्क है। बेटा, तुम लड़कियां पहले से ही पूर्वाग्रह पाल लेती हो, फिर कहती हो सास अच्छी नहीं है। तुम भी तो उन्हें एक माँ की तरह देखो, फिर तुम्हें उनकी कोई बात बुरी नहीं लगेगी। तुम तो दिन भर के लिए चली जाती हो, संदीप को संभालना
नौकरानी जैसे घर का काम करवाना, दिन बाद दरवाजे की जो घंटियां बजती है उठ उठ कर बार बार देखना, बुलबुल स्कूल से आती है उसे खाना खिलाना, टाइम से सुलाना। तू ही बता, क्या आजकल के बच्चे आराम से खाना खा लेते हैं या सो जाते हैं? उनकी उम्र है, अब यह सब करने की उनका भी मन करता होगा। अपनी हम उम्र लोगों के साथ वक्त बिताए, पार्क में बैठकर गप्पे मारे, सैर करने जाए, पर वह तो अभी भी जिम्मेदारियों में जकड़ी है, अपने बच्चों के मुंह में फंसी है बेचारी। तुझे शायद पता नहीं होगा, तेरी भाभी लता भी जॉब करना चाहती थी, पर मैंने साफ कह दिया था मैं बंधन में बंध कर नहीं रह सकती। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, पहले अपने बच्चे पाले, फिर तुम्हारे पालूं, फिर हम अपनी ज़िंदगी कब जी पाएंगे? नौकरी करना है या नहीं करना है, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाओ, मेरे ऊपर निर्भर मत रहना। मैं तुम्हारा सहयोग कर सकती हूँ, पर पूरी तरह तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। फिर उसने घर में रहकर ही कोचिंग क्लासेस शुरू किए। अनीता जी की तो महानता है जो वह यह सब कर रही है, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। और जब वह तेरे लिए इतना कुछ कर रही है तो तुझे उनका एहसान मानना चाहिए। वो तेरी सास है, कोई नौकरानी नहीं। आपने सच कहा मम्मी, इस तरह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगता था घर में काम ही क्या होता है, बस बच्चों को ही तो संभालना है। अब उसे सचमुच अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। उसने कुछ सोचा और अपनी पुरानी कामवाली को फ़ोन लगाया। एक दिन वह आई थी अपनी लड़की को लेकर काम के लिए, उससे बात तय की और उसे अपने घर में सुबह से शाम पूरे दिन रहने के लिए रख लिया। मम्मी जी के कमरे की तरफ गई तो वह खुद ही अपने घुटनों पर तेल लगा रही थी। उसने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उनके दोनों पैर सूजकर मोटे हो रहे थे। इधर लाओ मम्मी जी, मैं लगा देती हूँ। वह उसे हैरानी से देखने लगी। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए, आपके घुटने तो बहुत सूज रहे हैं। मैंने एक लड़की से बात कर ली है, वह पूरे दिन आपके साथ रहा करेगी। आप बस बैठे बैठे उसे काम बताते रहना, धीरे धीरे हमारे हिसाब से सब करने लगेगी। आपसे तो चला नहीं जाता। थोड़ी देर संदीप को बाहर भी घुमा लाया करेगी, बस आप उसका ध्यान रखना, क्योंकि आजकल नौकरों के ऊपर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। अरे नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को नौकरों के हवाले नहीं कर सकती। मैं सब कर लूँगी, बस कुछ दिनों से घुटनों का दर्द ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए चिड़चिड़ी हो जाती हूँ मैं। तुम फिक्र ना करो, मैं दोनों को संभाल लूँगी। आप ही संभालना मम्मी जी, पर दिन भर में बहुत काम होते हैं, आप कहाँ इतनी भाग दौड़ कर पाएंगे। आप बैठे बैठे बस उसे काम बताती रहना, धीरे धीरे सीख जाएगी। उसने प्यार से समझाया तो वह मान गई। लग रहा था जैसे सिर पर से मानो बोझ उतर गया हो। कितनी स्वार्थी हो गई थी वह, जो उसे सिर्फ अपनी ही परेशानियां दिख रही थी। मम्मी जी का नज़रिया समझने की तो उसने कोशिश ही नहीं की। वह दोनों बच्चों से कितना प्यार करती है। अगर गुस्से में कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, वह खुद तो संडे के दिन ही दोनों की शैतानियाँ देखकर ही परेशान हो जाती है, तब मम्मी जी ही आकर संभालती है। पता नहीं अब तक वह यह
सब क्यों नहीं देख पा रही थी जो आज मम्मी ने उसे दिखा दिया। मम्मी जी का सहयोग ना होता तो क्या वह इतना निश्चिंत होकर जॉब कर पाती। पर चलो, जब जागो तभी सवेरा। मुस्कुराते हुए वह किचन में खाना बनाने चल दी। दोस्तों, हमें अपने स्वार्थ के लिए अपनी सास को नौकरानी बनाकर नहीं रखना चाहिए। उम्र होने के बाद शरीर की भी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, पर बहुएं यह सोचती है कि सासू माँ को घर बैठे काम ही क्या होता है। छोटे बच्चों को पालना बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है। उनके पीछे भाग दौड़ करनी पड़ती है और यह एक वृद्ध व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उम्र होने से कमर से लेकर घुटने तक में दर्द रहता है। इसलिए हमें भी अपनी सास की भावनाओं को समझना चाहिए और उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर देना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।